बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। आज हम योग वशिष्ठ से ही लिए गए एक प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य भारद्वाज जी जब जीवन मुक्त की स्थिति के बारे में ऋषि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, तब ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण होने पर वासना पुंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है और उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बड़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है। वह वासना शुद्धा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। अर्थात यहाँ यह बताने का प्रयास किया हुआ है कि इंसान शरीर तो धारण करता है, अब लेकिन शरीर धारण करने के बाद उसकी वासना किस प्रकार की रहती है। अगर वो वासना सिर्फ भोग विलास के अंदर है तो वो अहंकारी होती है, और अहंकार ही भोग विलास का कारण होता है। ऐसी वासना को अशुद्ध वासना कहा गया है या मलिन वासना कहा गया है। लेकिन यदि मनुष्य शरीर तो धारण करता है, पर उस शरीर का, उस मनुष्य जीवन का वो इस अवसर का लाभ उठाकर अगर उसे परमात्म तत्व को समर्पित कर देता है और ज्ञान की राह पर चलता है, तो ऐसी वासना जो ज्ञान पिपासा जगाती है मनुष्य में, इसे शुद्ध वासना कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान की पिपासा ही उसे परमात्म तत्व से मिलाती है और वो परमात्मा में लय हो जाता है। तो इसीलिए इस वासना को उन्होंने शुद्धा का नाम दिया है, और इस प्रकार की वासना रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को जीवन मुक्त की संज्ञा दी है। जीवन मुक्त कर्मयोगी जीवन जीता है और हर कर्म को करते हुए वो सिर्फ एक सेवा भाव और अपना कर्तव्य मात्र मानता है और उन कर्मों के बंधन में उलझता नहीं है। इसीलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का वो बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।